नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी द फॉलोइंग ऑन स्क्वायर पेपर, कंप्लीट देम so that the blue line is a line of symmetry and problem A has been done for you। इन्होंने प्रॉब्लम ए कर रखी है। इन्होंने बोला है कि जो ब्लू लाइन है इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके अक्रॉस आपको ये ए वाले की तरफ देखो तो ये जो ब्लू लाइन उन्होंने डाल रखी है दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। और ये जो रेड कलर की फिगर बनाई हुई है इन्होंने, यहाँ से ये जो दो लाइंस बनी हुई है ये वाली और ये वाली अक्रॉस दिस लाइन ऑफ सिमेट्री। सो अब हमें अक्रॉस द लाइन ऑफ सिमेट्री इसको दूसरी तरफ कॉपी करना है। फर्स्ट वाले ए को उन्होंने कर ही रखा है, डॉटेड लाइन जो बनी हुई है ऐसे और ऐसे ये कॉपी हो जाएगा, है ना। फर्स्ट प्रॉब्लम इन्होंने करी हुई है। सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ देखो, सेकेंड प्रॉब्लम में इन्होंने ये लाइन ऑफ सिमेट्री बना रखी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। हमें ऊपर वाली जो रेड फिगर है उसको कॉपी करना है। ऊपर वाली रेड फिगर को कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेड सा कलर देखते हैं। ओके चलो देखो, कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, आई एम सेइंग कि ऊपर वाली लाइन का रिफ्लेक्शन बनाना है तुम्हें नीचे की तरफ। तो अगर मैं इस लाइन यहाँ से एक ऐसे लाइन बनाऊँ, फिर ये एक ऐसे लाइन बनाऊँ, अब फिर से एक ऐसे लाइन बनाऊँ ऊपर की तरफ, फिर ये ऐसे बनाऊँ और फिर यहाँ तक एक और लाइन बनाऊँ और फिर अब ये डायगोनली इसमें ऐसे यहाँ कनेक्ट कर दूँ। तो क्या बोलते हो कि ये मैंने इस फिगर को कॉपी करा अक्रॉस द लाइन ऑफ सिमेट्री, मैंने इसको ठीक से कॉपी किया। अगर इसको तुम फोल्ड करके देखोगे अलॉन्ग दी लाइन ऑफ सिमेट्री, इस पेपर को फोल्ड करोगे तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले को कम्प्लीटली कवर कर लेगा। तो हाँ मुझे लगता है कवर कर लेगा। सो इसको आपको लाइन ऑफ सिमेट्री से को रेफरेंस में रखते हुए ही बनाना है। अब सी की तरफ देखो, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम को देखो। नेक्स्ट वाले इसमें अगर हम देखें, सी को देखें तो इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेट्स से कि ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री इन्होंने ब्लू वाली लाइन बना रखी है। आई एम सेइंग कि जब तक तुम इसको अपना ओरिएंटेशन ऐसे ही रखो जैसे तुम्हारे किताब में बना हुआ है, अब तुम इसको नीचे की तरफ कॉपी करने की कोशिश करोगे। देखो मैं कॉपी करने की इसको कोशिश करता हूँ, मतलब मैं अपने पेन का कलर चलो ऑरेंज ही रहने देता हूँ। मैं इसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे ना ये वाली लाइन ऐसे लग रही है, ये वाली लाइन ऐसे लग रही है, फिर मुझे लग रहा है कि ये ऐसे जाना चाहिए ऊपर की तरफ। बट ये मेरा आइडिया जो है ना ये गलत है, मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ये लाइन्स तब होती हैं ऐसे जब मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाली होती। तो मेरा ब्रेन जो है ना वो वायर्ड है हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ सिमेट्री को देखने के लिए। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री को देख के मैं उसको कॉपी कर पाता हूँ। तो मैं अब क्या करूँ इस प्रॉब्लम को करने के लिए, क्योंकि ये जो मैं करने की कोशिश कर रहा था ये ठीक नहीं था। तो इसके लिए मैं अगेन इसको हटा दो, इसको हटा दो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन बताइए उसको हटा दो। ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है मैं अपनी बुक को रोटेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। और मैं अपनी बुक को मैंने रोटेट कर लिया तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री अब मुझसे हॉरिजॉन्टल आ गई। अब क्योंकि मैंने मुझसे हॉरिजॉन्टल आ गई ये लाइन ऑफ सिमेट्री, तो मुझे कुछ दिखना शुरू हो गया कि ओके कि मुझे ये लाइन बनानी कैसे है ना। शायद मैं अब इसको बना पाऊँ। देखो अब मैं इसको रोटेट करने के बाद अब अगर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना तो मुझे लग रहा है कि ये फर्स्ट लाइन जो है ना वो ऐसे आनी चाहिए, वो ऐसे आनी चाहिए। और उसके बाद जो सेकंड लाइन बनी हुई है वो ऐसे है, और इसके बाद जो थर्ड लाइन है वो ऐसे है ना। फोर्थ लाइन जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है शायद, और उसके बाद जो अगली लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक है, और उसके बाद वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक है। ये मैं इसलिए इसको शायद, हाँ मुझे लग रहा है मैंने ये ठीक बनाया है। नहीं मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। क्यों ठीक नहीं है, देखो मुझसे भी इसमें भी गलती हो रही है। देखो मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, इसमें भी गलती हो रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्लिक वाला, जब ये लाइन ऑफ सिमेट्री मुझसे हॉरिजॉन्टल नहीं होगी तब तो मुझसे गलती ज़्यादा हो रही थी, है ना। ये वाली लाइन यहीं तक बनती और इसकी अगली लाइन जो है वो यहाँ तक बनती, ठीक है। उसकी अगली लाइन यहाँ तक बनती, सॉरी इसको मिटा रहा हूँ, ये यहाँ तक बनती, और ये अगली लाइन जो होती है वो यहाँ तक बनती है ऐसे। नाउ आई थिंक
कि अगर मैं इसको अलॉन्ग द लाइन ऑफ सिमेट्री फोल्ड करूं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से को कम्प्लीटली कवर कर लेगा। ये मैं इसीलिए बना पाया क्योंकि ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री थी इसको मैंने अपनी बुक रोटेट करके अपने से हॉरिजॉन्टल कर लिया, इसीलिए मैं उसको बना पा रहा हूँ। मैं इस लाइन को थोड़ा सा थिक कर देता हूँ। देखो, फर्स्ट लाइन थी ये वाली, है ना, उसके बाद ये थी, उसके बाद ये थी, फिर ये वाली लाइन थी, ये थी, और फिर ये वाली लाइन थी। ओके, सो ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री फिगर, इसकी परछाई जो मैं बना पा रहा हूँ वो ऐसे से बन रही है कुछ। सो होपफुली तुम लोग ना इस लाइन ऑफ सिमेट्री को अपनी बुक रोटेट करके अपने से हॉरिजॉन्टल कर लोगे और फिर उसको बनाओगे, है ना। दोबारा देखो, अगर तुम चाहो तो मैं दोबारा कोशिश करता हूँ उसको बनाने की। अब मैंने वापस से अपनी बुक को ऐसे ही रख लिया जैसे नॉर्मली सामने बुक रखी हुई है। अब मैं इसको दोबारा बनाने की अगर कोशिश करूँ तो मेरे लिए इसको बनाना बड़ा मुश्किल है ना। मैं अब की बार, मुझे लग रहा है शायद मैं ये वाली लाइन बना दूँ, बट ये वाली लाइन अगेन ऊपर वाली लाइन की कॉम्प्लीमेंट्री हो भी सकती है। ओके, अब मुझे लग रहा है कि मैं अगली लाइन ऐसे बना दूँ, बट मतलब मेरा ओरिएंटेशन बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा है। मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ। देखो, इसको मैं, इसका कलर अब की बार मैं रेड की चूज़ करूँगा। ओके, ओके, रेड आ गया। अब मैं दोबारा से एक बार और प्रैक्टिस करने के लिए मैं इस बुक को रोटेट कर रहा हूँ ताकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ये मुझसे हॉरिजॉन्टल आ जाए। अब मैं दोबारा से एक बार और कोशिश कर रहा हूँ उसको बनाने की। तो मुझे लगता है पहली लाइन जो होगी, अरे भाई मेरा रेड कलर, ओके, नहीं, दिस इज नॉट रेड कलर, सॉरी, इसमें टाइम ख़राब हो रहा है। ओके, तो पहली लाइन जो होगी वो ये होगी। अब मेरा ब्रेन इस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा है कि पहली लाइन ये होगी और दूसरी लाइन ये होगी, ठीक है, तीसरी लाइन ये होगी, चौथी लाइन बस यहाँ से यहाँ तक ही होगी। ओके, अभी वाली लाइन ऐसे वाली यहाँ तक होगी और ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है। तो अब मुझसे ये ड्राइंग ठीक से हो रही है ना। अब मैं इसको बना पा रहा हूँ ठीक से। जब मैंने इस ओब्लिक लाइन को, स्लांटेड लाइन को, जो टेढ़ी लाइन है, उसको अपने से हॉरिजॉन्टल रख लिया था। तो आई होप तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है वो इसी तरह से वायर्ड होता है, इसी तरह से कंडीशनड होता है कि हम रिफ्लेक्शन बना सकते हैं अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन हम आसानी से बना सकते हैं। हम लेफ़्ट, राइट और अप डाउन सिमेट्री को समझ जाते हैं, बट जहाँ टेढ़ी हो जाती है फिगर वहाँ सिमेट्री को समझना मुश्किल होता है। एनीवेज, मैंने इस टेढ़ी लाइन को अपने से हॉरिजॉन्टल रख के ये बनाया। इस कर्व को, अगर आपको लगता है कि ये कर्व जो मैंने बनाया है, ये जो फिगर जो बनाई है, ये ठीक है ना, तो कॉपी करके देखो तुम लोग भी, फिर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, उसका नेक्स्ट पार्ट आ गया। उसका नेक्स्ट पार्ट है ये डी वाला, ये डी वाला पार्ट है, तो इसमें अब हमें क्या करना है, इसमें हमने लाइन ऑफ सिमेट्री जो दे रखी है वो वर्टिकल लाइन दे रखी है, ठीक है, वो वर्टिकल लाइन दे रखी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं वर्टिकल लाइन के अक्रॉस से बना लूँगा। अब मैं नीचे ये वाली पार्ट तो इसका समझ में आ रहा है कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री लाइन इधर ऐसे बनेगी और नीचे वाला जो हिस्सा है वो इधर, ये और ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मैं बोल्ड पेन से, बड़े पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए स्क्रीन पे। आप अपनी पेंसिल से या स्केच पेन से बनाना। तो मुझे लगता है कि इस तरह से ये लाइन, ये फिगर कॉपी हो रही है। अब मैं नेक्स्ट वाली ई वाली की तरफ चलता हूँ। ई को पढ़ते हैं, ई को देखते हैं, ई वाली फिगर मुझसे सही से कॉपी हो रही है या नहीं हो रही। ई वाली फिगर सही से कॉपी हो रही है या नहीं हो रही। ई वाली फिगर को लेफ्ट वाले एंड से ही मैं करने की कोशिश करता हूँ। मुझे लग रहा है कि लेफ्ट वाले एंड में जो पहली लाइन है, ये 2x2 स्क्वायर जो है उसका डायगनल है, तो मैं इसको 2x2 स्क्वायर का डायगनल ही बनाने की कोशिश करता हूँ। ये डायगनल मैंने बना लिया। अब अगली वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये मुझे लग रहा है ये 3x2 रेक्टेंगल का डायगनल है, तो ऊपर भी मैं 3x2 रेक्टेंगल का डायगनल ही बनाता हूँ।
ये वाला लाइन, ठीक है। अब ये वाली लाइन जो है, ये मुझे लग रहा है 2x1 रेक्टेंगल का डायगोनल है, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। और बाकी ये वाली जो लाइन है, ये मुझे 3x1 रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ जो है 3 है और जो विड्थ है वो 1 है, उसका डायगोनल लग रहा है। तो मैं इसको भी ऊपर से नीचे यहाँ से यहाँ मिला दूंगा, है ना। तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने इस फिगर को सही से कॉपी कर दिया अक्रॉस द लाइन ऑफ सिमेट्री, अक्रॉस द लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर तुम इसको अब फोल्ड करोगे अक्रॉस द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले को कवर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए हम, ई तक आ गए थे। अब हम एफ पढ़ते हैं, एफ पढ़ते हैं, है ना। एफ में फिर से ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो है, जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है, ये ओब्लीग है। तो अब मेरा दिमाग फिर से चलना बंद हो जाएगा, मैं इसको सही से कॉपी नहीं कर पाऊंगा। देखो, अगर मैं इसको यहीं पे कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, ये भी ऑरेंज जैसा रेड है, रेड कलर ही नहीं है। ओके, ये वाला रेड चूज करके देखें। अच्छा, ये हाइलाइटर है ना एक्चुअली, इसीलिए इसका रेड ऑरेंज जैसा लग रहा है। एनीवेज देखो, अगर मैं इसको, अभी मैंने बुक को अपनी सीधा ही रखा हुआ है, और इस अक्रॉस दिस लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो ऊपर वाली लाइन को मैं पहले ही कॉपी ऐसे कर रहा हूँ, और फिर दूसरी वाली लाइन को मैं ऐसे कॉपी कर रहा हूँ, लाइन की तरफ ही आ गई। मैं ऊपर वाली को ही नीचे कॉपी कर रहा हूँ। अगेन मेरा दिमाग जो चल रहा है वो मुझसे ये कह रहा है कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री शायद ऐसे है, इसीलिए मैंने फर्स्ट 2 लाइन्स को इस तरह से गलत कॉपी कर दिया। बट इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे नहीं है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो एक स्लांटेड लाइन है, एक टेढ़ी, एक सीधी लाइन है जो हमसे ऑब्लिक पोजीशन में। तो मैं फिर से अपनी नोटबुक को घुमा लूँगा और इसको अपने से हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल करने के बाद अब मुझे शायद इसकी ओरिएंटेशन समझ में आ जाए कि ओ, मुझे हाँ लगता है कि पहली वाली, फर्स्ट वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है, ये एक स्क्वायर का साइड है, 2x2 वाले स्क्वायर की। तो इसको मैं यहाँ कॉपी कर दूँ, तो ये एक स्क्वायर की साइड है। नेक्स्ट वाली जो लाइन लग रही है, ये इसी स्क्वायर की दूसरी साइड, 2x2 स्क्वायर की, उसको ऐसे कॉपी कर दूँ। ये वाली जो लाइन नज़र आ रही है, मुझे मुझे लग रहा है कि ये 2x2 स्क्वायर का डायगोनल है, तो इसका डायगोनल मैं ऐसे कॉपी कर दूँ। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी मैं बहुत टेढ़ा चला गया। ओके, ये ऐसे है लाइन। अब नेक्स्ट वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये मुझे लग रहा है कि ये स्क्वायर, 2x2 स्क्वायर का साइड है, 2x2 स्क्वायर की साइड है। ओके, ये वाली साइड है ये, तो मुझे लग रहा है इसकी लाइन ये वाली है, ठीक है। और ये नेक्स्ट वाली जो लाइन है, ये इसी 2x2 स्क्वायर के दूसरी साइड है, तो ये वाली लाइन है। तो आई थिंक मैंने ऊपर वाला जो, बाहर वाला जो इसकी फिगर है उसको करेक्टली कॉपी कर लिया है। अब मैं इसकी अंदर वाली फिगर को करेक्टली कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ये वाली फर्स्ट लाइन बनाई, मुझे लगता है कि ये वाली फर्स्ट लाइन ये है, और ये फिर इस स्क्वायर का डायगोनल है, और फिर ये स्क्वायर की साइड है। तो इस तरह से मैंने इसकी दूसरी साइड बनाने की कोशिश करी है अलॉन्ग दिस लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। हम यही कर रहे थे कि हम कंप्लीट देम सो दैट द ब्लू लाइन इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। हम इस फिगर को कंप्लीट कर रहे थे ताकि ब्लू लाइन जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए। सो आई गेस तुम्हें इसमें कुछ समझ में आया होगा। खुद भी कॉपी करोगे, अपने हाथ से करके देखो तो आपको ठीक लगे शायद।